अब्बा कहाँ चले गए अम्मी? मत रो अम्मी। उस बेचारी पर तो जैसे कयामत गुजर गई है। खुद का होश ही नहीं है उसे। ऐसा लगता है कि जैसे सारी आजमाइशें उसी के हिस्से में लिख दी गई हैं। एक तरफ सलीम की मौत का गम है तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, और जब तक इद्दत में है फैक्ट्री भी नहीं जा सकती। घर का किराया भी देना है, न जाने ये सब कुछ कैसे होगा। ठीक कह रही है तू, ऐसा तो उसको हमारी जरूरत है। हमें उसे कुछ मदद करनी होगी जमीला। अगर मैं खुद से कुछ करूंगा तो वो इनकार कर देगी, लेकिन अगर तुम कुछ मेरी मदद करो तो ये मुमकिन हो सकता है। हम दोनों मिल बांट के जो कुछ होगा कर लेंगे। एक बात पूछूं आपसे? मुझे पता है कि आप उस दिन सलीम से मिलने आए थे। मैंने आपको घर से जाते हुए देखा था। आपकी और सलीम की क्या बात हुई थी उस दिन? कौन? मैं हूं आमना, जमीला। क्या हुआ आमना? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ आ रहा है मुझे। कैसा खौफ आमना? ऐसा लगता है जैसे कोई आ जाएगा, और लगता है जैसे इस घर में दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे कुछ भी ना हो। मैं किसी खुले मैदान में बैठी हूँ जहाँ लाखों नजरें सिर्फ मुझे देख रही हूँ। देखो, मैंने चादर भी ओढ़ी है कि मुझे इसके होने का एहसास ही नहीं हो रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है जमीला, इस अकेलेपन से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। घबराओ नहीं आमना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अकेली नहीं हो।
घबराओ नहीं। आपको अंदाजा नहीं है कि एक जीरो से कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है। इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें। अगर मैं 24 घंटे तो आपको सर पर सवार रह के सबको सही नहीं करा सकता ना। प्लीज करेक्शन करके जल्दी से बताओ यार। हेलो, जी जी, अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। मैं बस फौरन निकला जी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, अभी आपका नाम लेकर उन्होंने आवाज दी थी, मैंने खुद सुना है, पर इसके बाद से खामोश हो गए। अम्मी आपने बुलाया था ना मुझे, मैं आ गया। देखें अम्मी, बोले जैद, अम्मी प्लीज बोले, अम्मी बोले ना जैद, अम्मी बोले ना, अम्मी प्लीज बोले। हाँ हाँ, बोले जैद, अम्मी बोले जैद। बहुत अरसे से चुप हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन पहले जब ऐसा हुआ था तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन आज तो शहनाज ने खुद सुना है। देखें, इस तरह के केसेस में मरीज एकदम से नॉर्मल नहीं हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आता है। जिस तरह इनकी बॉडी मूवमेंट बेहतर हो रही है, उसी तरह बाकी आसाब भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। आप फिक्र ना करें, जिस तरह से उनमें बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह ताला बस कुछ हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बेटा, जाने वाले का गम तो कभी खत्म नहीं होता, मगर इस तरह जिंदगी रुक तो नहीं जाती है ना। मैंने फैक्ट्री में बात कर ली है, तुम तो वहां आ नहीं सकती हो, तो मैं रोजाना ये माल ले आया करूंगी। तुम सिर्फ शर्टों में बटन टांग दिया करना, इससे 4 पैसे ही बन जाएंगे। ठीक? अम्मी, क्या कहा आपने? आपने मेरा नाम लिया? आपने मुझे जैद बोला। अम्मी फिर से बोले, फिर से कह जैद। हाँ अम्मी शाबाश, बोले 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 जैद। अम्मी बोले जैद।
रजा से बात हुई? क्या बात करूं? रिश्ते याद दिलाना पड़े तो उनको भूल जाना ही बेहतर होता है। बेटा अच्छा तो नहीं लगता ऐसे हालत में तुम्हारे पास आना, लेकिन क्या करूं, दुनियादारी भी तो देखनी है। यकीन करो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसका मुझे बहुत दुख है। अगर मेरे हालत इजाजत देते तो इस हालत में तुम्हें परेशान ना करता। परेशानी तो आपको हमारी वजह से हो रही है। बेटा कुछ कर्जा भी चढ़ गया है और घर का खर्चा अलग, इसीलिए किराया लेने आ गया हूँ। मुझे 2-4 दिन का वक्त है, मैं किराया कर दूंगी आपका। मुझे अंदाजा है बेटा तुम्हारी परेशानियां बहुत हैं, लेकिन मेरी अपनी भी मजबूरियां हैं। जी मैं करती हूँ किराए का इंतजाम कहीं से। ठीक है बेटा, मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अम्मी रोकने की कोशिश हाँ रोकने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। अब आप थोड़ी सी और हिम्मत दिखाएं, जितना आप एफर्ट करेंगी उतना जल्दी आप ठीक होंगी। ठीक है, मैं इनकी तमाम दवाएं बंद कर रहा हूँ। अब इनको सिर्फ फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अच्छा, और इनकी जो ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं वो कंटिन्यू करें। अम्मी अब तो नहीं क्लास का कोर्स लेते। टीचर ने कहा है अगर कल बुक्स नहीं लेकर आए तो क्लास में नहीं बैठने दूंगी। ऐसा नहीं है बेटा, फिलहाल तुम स्कूल नहीं जा सकते। ये ले बेटा तेरे पैसे। खाला ये तो बहुत कम पैसे है। महीने से घर का किराया नहीं दिया है, उमर को स्कूल से निकाल दिया है, तो कैसे गुजारा करूंगी इस पैसों में? जानती हूँ बेटा, मगर तेरे काम के यही पैसे दिए फैक्ट्री वालों ने। ये ले, ये भी रख ले। रख ले बेटा, कोई बात नहीं। शाबाश। क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन